एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। दिख रहा है? ओके। देखो गाइस, जब हम कभी कोई क्लास बनाते हैं, जैसे एक एक बंदा है ये, ठीक है। ये बंदा ये बंदा किसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है ना। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मीटिंग करता है किसी दूसरे बंदे से जिसको हम क्लाइंट के हैं, क्योंकि काम यही देने वाला है, ठीक है। हाँ भाई, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है किसी कंपनी का, और ये है क्लाइंट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर इस क्लाइंट से मीटिंग करने गया, और मीटिंग करने के साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट समझने गया कि आखिर ये क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये एक आईटी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो ये गया इस क्लाइंट से मिलने के लिए, और इसका मान लेते हैं नाम है एबीसी कंपनी का, जिससे ये गया है किस कंपनी के पास, एक्स वाई जेड नाम की कंपनी के पास, ठीक है। और एक्स वाई जेड कंपनी का ये क्लाइंट, वो कह रहा है कि भाई मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दो जिसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर्स ही एक्सप्लेन करेगा। जैसे मान लो अभी एटीएम का हमने कोडिंग किया था ना, तो एटीएम ही एक आया हुआ है, ये एक्स वाई जेड एक बैंकिंग क्लाइंट है। इसने बोला कि हमारे पास एक एटीएम है, उसकी कोडिंग कर लो। तो कोडिंग करने के लिए हमें एटीएम क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस एटीएम क्लास के अंदर क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे देखो डिपॉजिट का ऑप्शन चाहिए। किसका चाहिए? डिपॉजिट, विड्रॉवल, विड्रॉवल, और भी कुछ मेथड्स जो हमें चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं, इस पिक्चर को समझने से पहले। क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन? तो सपोज करो कि आई हैव अ कार। एक मेरे पास क्या है? कार। इसको मैंने कुछ पैसा देके खरीद लिया, ठीक है। इसमें क्या है? ब्रेक है, क्लच है और गियर, ठीक है। ईसीजी, ब्रेक, क्लच और गियर, स्टीयरिंग। हमने जब ब्रेक दबाना था तो हमने ब्रेक दबाया। जब कोई इंसान हमारी गाड़ी के सामने आ गया तो हमने क्या किया? ब्रेक को दबा दिया, तो गाड़ी रुक गई। हमें बता दिया गया है कि इसको प्रेस करोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, इसको प्रेस करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये क्लच है, ठीक है। और इसको आगे पीछे करोगे तो दिस इज गियर, ठीक है। ये तीन बातें हमें बता दी गई, और हमने गाड़ी चलाना कुछ दिन ड्राइविंग स्कूल में गए, गाड़ी चलाएं और सीख गए, है ना। मतलब हमें गाड़ी का तीन चीज पता है कि ईसीजी होता है, इंजन, क्लच, गियर, इससे ही गाड़ी कंट्रोल होती है और स्टीयरिंग से होती है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे ये काम कैसे करता है, आखिर क्या हो रहा है मेरे ब्रेक दबाने में। तो एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेक हमारी लग जाती है, गाड़ी के व्हील्स रुक जाते हैं, जैम पड़ जाती है, यही होता है ना। लेकिन उसके पीछे जितने भी पार्ट लगाए गए वो तो नहीं पता ना, कि क्या क्या लगे हुए हैं, कहाँ पे लीवर लगा हुआ है, कहाँ पे फुलक्रम लगा हुआ है, कहाँ पे पुली लगा हुआ है, ये सब हम नहीं जानते, ठीक है। जब ये सब हम जानते ही नहीं हैं, तो इसी बात को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके पीछे की वर्किंग को नहीं जानते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो दिखाई ना दे, पीछे की बात जो नहीं दिखाई देती सामने से,
ठीक है। एक इंसान कामयाब है लेकिन उसने 18-18 घंटे की पढ़ाई कर रखी है let's say, तो उसके कामयाबी को लोग देख रहे हैं लेकिन उसकी मेहनत को नहीं देख रहे। तो उसका जो मेहनत है वो एब्स्ट्रैक्शन है किन को लोगों के लिए जो उसकी कामयाबी को देख रहे हैं। ठीक है। अब नाम क्या है इस इंसान का? क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। मैं देख पा रहा हूँ आशीष बाई फेस शरीफ दिखता है लेकिन है नहीं बिहाइंड द सीन। वो तो नहीं दिख रहा ना मुझे कि सच में शरीफ है कि नहीं है। ये दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा। हमको कुछ नहीं पता। अब ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आशीष अपने घर में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। इसके जहन में क्या चल रहा है पता नहीं। 5 साल बाद पता चला इसके घर में तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर पड़ी हुई थी। सारी प्रॉपर्टी मेरी है, इसने पहले ही मान लिया है। तो 5 साल बाद इसके बारे में पता चला, मतलब पता उस समय नहीं चला कि आशीष कितना गंदा खेल खेल रहा है। अब तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति। अब प्रीति जो है आजमगढ़ से है। हैं? मुझे सब याद रहता है आजमगढ़ से है। लेकिन ये नेपाल की तरह दिखती है। तो इन फ्रंट जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये नेपाल की हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन कुछ और था जो इसने बाद में बताया। नहीं, मैं आजमगढ़ से। समझ में आ रही बात? एब्स्ट्रैक्शन था वो मेरे लिए, उसने नहीं बताया रहता तो मैं पूरा कोर्स खत्म कर लेता और ये समझता नेपाल से कोई था। है ना? खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। है ना? तुम चाइना से हो? अच्छा नहीं सॉरी, मैं अब मजाक कर रहा हूँ। आजमगढ़ से ही हो तुम। जैसे वो अनुराग। अनुराग हंस रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मेरी बातों पे हंस रहा है लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में कुछ और हो सकता है। आज ब्रश करके आए हो? ये एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। आज कोलगेट करके आया तो दिखाना चाह रहा है दांत। है ना? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होप सो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का डिक्शनरी मतलब भी यही है। ठीक है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? ये मोटिव है ना? तो आशीष एक दिन कोडिंग कर रहा था पापा को दिखाने के लिए। बता नहीं सकते ना कि प्रॉपर्टी आपकी हड़पना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पापा मैं कोडिंग कर रहा हूँ। है ना? और आशीष ने कोडिंग करना स्टार्ट किया। आशीष जब जब कोडिंग करा तब तब एक क्लास बनाता था और उसको एक ही चीज आता था क्योंकि मैंने उसको पढ़ा रखा था। तो मैंने कृष्णा नाम के क्लास बना दी थी, उसने उसको रट लिया है। वो भी घर में कृष्णा नाम की क्लास बना रहा। मेरा नाम भी नहीं बदल रहा वहां कि गलत ना हो जाए कहीं कोड। तो डेफ इसके अंदर मैं आशीष की बुराई कर रहा था तो मैंने आशीष नाम का आशीष नाम का क्या बना दिया? मेथड बना दिया। इसके अंदर सेल्फ लिख दिया और इसके अंदर लिखा आशीष इज अ स्टूपिड गाय। गलती हो गया। ही इज नॉट स्टूपिड गाय, ही इज आशीष इज आयरन मैन। तुम अमर हो चुके हो।
ओके, और ये मैंने चला दिया। अब आशीष ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया। आशीष का घर का नाम है टिंकू, क्योंकि इनके डैड को एक गाना बहुत पसंद था। और आशीष ने कृष्णा नाम का क्लास का ऐसे ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखो एक चीज हुई यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट बना ना, टिंकू इज इक्वल टू कृष्णा, जिसके अंदर एक मेथड था आशीष, है ना। ये तो एरर हो गई। ये क्यों एरर हुआ अजेश? ये क्यों एरर हुआ? टिंकू, आशीष, क्यों एरर हो रहा है बताओ टिंकू। सेल्फ पे तो डाल रहा हूँ ना मैं टिंकू को। हम्म। ये क्या हुआ? ये दो तरीके से क्यों चल रहा है? इसको हटा लो। आशीष इज स्टूपिड मैन, ओह सॉरी आयरन मैन। आशीष इज व्हाट? आयरन मैन, है ना। टोनी स्टार्क तो बन कबाब बेच रहे हैं, है ना, अगर ये आयरन मैन है तो। 3 बार से पाइथन सीख रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा, और आयरन मैन बनेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, फ्यूचर मशीन। कोई बात नहीं। फिर तुम हिल रहे हो। अब एक यहाँ पर दिक्कत है, दिक्कत ये हुई है, जब ऑब्जेक्ट बना तो इसका जो हमने क्लास का नाम दिया था कृष्णा, वो लगाना पड़ा हमें, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेथड उसके अंदर डिफाइंड है उसको हम चला रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन यहीं हमें प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है? मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनने देना चाहता इस क्लास का। क्यों नहीं बनने देना चाहता तो समझते हैं। अभी मैं एटीएम क्लास की बात करता हूँ, जिस क्लाइंट ने दिया था एटीएम क्लास बनाने के लिए, और उसने क्या बोला था कि हमें दो मेथड चाहिए, कौन कौन से? विड्रॉवल, और दूसरा, तो इसके अंदर हम पास लिख देते हैं, और दूसरा क्या था? अब देखो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था ना, वो उस क्लाइंट से जब बात करने गया था तो वो अपना लैपटॉप लेके गया था, और वो ऐसे ही कुछ क्लास बना रहा था। ठीक है, और क्लास में ऐसे ही मेथड बना रहा था और लिख दे रहा था बार बार क्या? पास। कोडिंग नहीं कर रहा था। उस क्लाइंट से पूछा था, अच्छा ऐसे ऐसे करना है ना, ये मेथड चाहिए ना, हाँ ठीक, मान लिया, लिख के आ गया। अब जब लिख के आ गया तो एबीसी नाम की कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, और उस कंपनी का क्या नाम था? एक्स वाई जेड, ये तो था। उसी के लिए प्रोजेक्ट बन रहा था एटीएम। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के ऊपर हमें दोनों मेथड दिख रहे, लेकिन मेथड में तो कुछ लिखा ही नहीं। नहीं लिखा ना। अच्छा, तो समझाना क्या चाहते हो सर? बात साफ करो। मैं बोला कि बात साफ है, मैं नहीं चाहता कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर चाहता है कि मैं इस क्लास को बनाऊं। क्यों? क्योंकि ये अभी जो है, अभी कोड नहीं हुए ढंग से, ये अलग अलग, क्योंकि एक जब एप्लीकेशन बनता है तो पीछे टीम मेंबर्स बैठी होती है, और वो उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है, सब अलग अलग फंक्शन को बनाती। जैसे ये हम
कृष्णा को दे देंगे, इसकी कोडिंग कौन करेगा? कृष्णा, मतलब विड्रॉल की पूरी कोडिंग कृष्णा करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कोडिंग कौन करेगा? आशीष, है ना। हम दोनों अलग अलग चीजों की कोडिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बना के नहीं। हम इसकी कोडिंग कैसे करेंगे? हम इसकी कोडिंग, अभी इसका अगर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने तो फिर तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसे डेवलपरों को समझाने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसे डेवलपरों को समझाने के लिए कि भाई तुम्हें इसकी कोडिंग करनी है कृष्णा, आशीष तुम्हें इसकी कोडिंग करनी है, इसलिए बनाया, ठीक है। और सब कुछ ठीक ठाक से काम कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए बनाया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे, ठीक है। हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो यही प्रोजेक्ट हो जाएगा ना जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, प्रोजेक्ट तो इनकम्प्लीट है। अभी कृष्णा को कोडिंग करनी है, आशीष को कोडिंग करनी है, तो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। इसको तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बनाया था डेवलपरों को समझाने के लिए कि तुम को क्या क्या कोडिंग करनी है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे नहीं बनने देंगे तो ठीक से सुन लो। अब कुछ बातें, दो बातें, सीधी लाइन खींच दी मैंने पेंसिल से। बिल्कुल सीधी खींची है मैंने। तुम गलती निकाल के मानोगे, मुझे पता है। फिर ठीक। तो दो तरह की क्लासेस होती हैं। एक होती हैं कॉन्क्रीट क्लास, और दूसरी क्या होती हैं? डिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका क्या मतलब समझते हैं? हाँ, एसी ऑन कर दो, बहुत शोर होगा। कॉन्क्रीट क्लास में क्या होता है? कॉन्क्रीट क्लास में हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम लिखा जा सकता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा, इंस्टेंसिएशन इज पॉसिबल, ठीक है, अभी समझेंगे, है ना। अब ये कॉन्क्रीट क्लास है, अब तक जितनी भी आपने क्लासेस बनाई हैं उन सबका ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो वो सारी की सारी कौन सी क्लास थी? कॉन्क्रीट क्लास, बाय डिफॉल्ट। अब हम एक ऐसी क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा, हो गए, इंस्टेंसिएशन इज नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्ट नहीं बनना, इंस्टेंशिएशन नॉट पॉसिबल के ही बराबर है, दोनों सेम ही बात। ये टेक्निकल टर्म है इंस्टेंशिएशन, अभी आएगा थोड़ी देर में, हम दिखाएंगे, मार्क करेंगे उसमें, ठीक है। एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। द फर्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। तो फर्स्ट थिंग, import abc as abc first and inherit in child class 6. Import class abc, capital abc in child class, ठीक है, पहला। दूसरा, in child class at least one method
मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कम से कम एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। इतनी बातें मैंने लिखी, इस चीजों को देख के समझेंगे, लिखने से नहीं समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स नहीं समझ में आ रहा, मैं ये समझ रहा हूँ। जब तुम लोग ये पढ़ना तो ये सब याद रखना, यही दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो एब्स्ट्रैक्शन को फुलफिल करती है, ठीक है। पहला, एबीसी को हम चाइल्ड पेरेंट क्लास की तरह इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में, इनहेरिटेंस सिखाया है ना, बस ब्रैकेट देके लिख देना होता है, ठीक है। और दूसरा, कम से कम एक मेथड जो उस चाइल्ड क्लास में है वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो यही वो क्लास है ना, फिर से इसको हम यहाँ पे ले आके लिख देते हैं। एक मेथड है, सॉरी एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल पैकेज सीख पढ़ा है ना, एक मॉड्यूल है जो पाइथन वालों ने ही बना के दिया है, जिसका नाम है स्मॉल एबीसी मॉड्यूल। तो फ्रॉम स्मॉल एबीसी मॉड्यूल, देखो मॉड्यूल लिखा हुआ है ना, ये पाइथन वालों ने बना के भेजा है, इसके अंदर से हम कैपिटल एबीसी को बुलाएंगे। देखो एबीसी नाम की क्लास है ना, कैपिटल एबीसी, इसको इनहेरिट कर सकते हैं क्योंकि क्लास है, तो क्लास के अंदर क्लास इनहेरिट तो हो जाती है ना। दूसरा, अगर सर आप इसको बस इनहेरिट कर लो ऐसे ए बी सी, फिर भी ओहो इसको चलाना पड़ेगा, चला लिया, इनहेरिट कर लिया ना इसको, इसके अंदर ये तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर एबीसी नाम की एक क्लास बनी है और उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है ना। तो अब फिर से अगर कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम पैरेंथेसिस नाम की क्लास बनाना तो बन जा रहा है, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ सर। मैंने बोला दो में से एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, कौन सी वाली, ये वाली अभी फुलफिल हुई है, दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। अभी दूसरी वाली एटलीस्ट वन मेथड मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसको जब तक नहीं करोगे फुलफिल, तब तक इसका ऑब्जेक्ट बनते रहेगा, मतलब इंस्टेंशिएशन होते रहेगा, इंस्टेंशिएशन होते रहेगा। और वो कौन सी क्लास कहलाएगी, कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। चलो फिर से इसको इरेज कर, अब इसी के अंदर एक और डेकोरेटर है, डेकोरेटर पढ़ाया था ना मैंने फंक्शन के अंदर, उसी तरह मॉड्यूल के अंदर डेकोरेटर पाइथन वालों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और उसका नाम है एबीसी, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। देखो फंक्शन लिखा है ना, ये डेकोरेटर है, फंक्शन की तरह तो डेकोरेटर दिख रहा था ना, फंक्शन की तरह ही तो डेकोरेटर दिखता था, याद है। और उसको कैसे लिखते थे, जिस किसी मेथड को डेकोरेटर की तरह बनाना उसके ऊपर एट द रेट करके लिखा जाता था, याद है। तो इस डेकोरेटर का नाम क्या है, यानी कि फंक्शन का नाम ही तो था डेकोरेटर। हाँ, ओहो फिर से एरर दे रहा है, पता है इसको चलाया नहीं ना इसलिए एरर दे रहा है। अब देखो चल गया, लेकिन अब इसको चलाऊंगा तो लिखेगा इंस्टेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, कैंट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटीएम, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर चाहता है कि इस मॉड्यूल को कौन फुलफिल करे, कृष्णा। तो अगर कृष्णा इस मॉड्यूल को फुलफिल करेगा तो कृष्णा ही एक नया क्लास बनाएगा और उसके अंदर अपनी कोडिंग करेगा, और जब वो कोडिंग खत्म कर लेगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पास जहाँ पे लिखा है ना वहां पे वैल्यू लिख के और ये वाला हटा देगा और इसको भी हटा देगा, बन जाएगा प्रोजेक्ट। उसे मल्टीपल टीम मेंबर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, सबका वो कोड कॉपी कर करके ले आएगा और पेस्ट की जगह पास की जगह पे छाप देगा और हो गया, कोड चलने लग गया। उससे हर किसी पे वो नजर रख सकता, क्लियर है, सबको अलग अलग काम दे दिया और हर किसी पे नजर रखता, ठीक है। तो अब आप चाहो तो एक से ज्यादा मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, तो मैं पहले एक मेथड के साथ ही चलता हूं, अभी देखो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा ना सर, कृष्णा कैसे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो मैंने बोला कि देखो कैसे करेगा वो, कृष्णा क्या करेगा, एक एटीएम टू नाम की क्लास बना लेगा, उस नाम से नहीं अलग नाम से, ठीक है। एटीएम टू नाम से क्लास बनाएगा, अलग नाम से कुछ भी रख लेना, हम टू जानबूझ कर रख रहे हैं।
उसके बाद इसके अंदर इनहेरिट किसको करेगा, एटीएम को, ये वाले एटीएम को इनहेरिट करेगा, क्योंकि इसी के सारे मेथड चाहिए ना, उसमें से उसको इसकी कोडिंग करनी है सिर्फ विड्रॉवल की। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएगा और उस फंक्शन का नाम, अगर उसने विड्रॉवल नहीं रखा कुछ और रखा, विड्रॉवल नहीं रखा कुछ और रखा, जैसे मान लो यहाँ पर रख दिया विड्रॉवल 1, है ना, और यहाँ पे लिखा वेलकम टू विड्रॉवल 1, विड्रॉवल सेक्शन। ठीक है, और शिफ्ट एंटर। अब इसका क्लास कृष्णा ने बना दिया जाके एटीएम 2 पैरेंथेसिस, ये भी इंस्टेंशिएट होना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सर जब आपने एटीएम को कॉल किया था ना, तो ये तो मेथड आया ही था, और मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू इस क्लास में एबीसी आया है, और इस क्लास को आपने इनहेरिट कर लिया, मतलब एबीसी भी आपने इनहेरिट किया। ग्रैंडफादर याद है ना, चाइल्ड तक पहुंच जा रहा था, और उसी तरीके से ये मेथड भी इनहेरिट हो जा रहा है। देखो, हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा तो इनहेरिट कहाँ से दिखा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये विड्रोवल भी तो आ जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ, तो दोनों रिक्वायरमेंट इस क्लास में भी फुलफिल हो जा रही है इनहेरिट करते ही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका भी इंस्टेंशिएशन पॉसिबल नहीं। दोनों ही बातें इनहेरिट हो जा रही है ना, एबीसी क्लास भी आ जा रहा है और एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड भी आ जा रहा है। तो सर इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड मतलब एक इसके अंदर मेथड इसी नाम से बना दो, विड्रोवल नाम से, तो क्या होगा, ये वाला विड्रोवल मेमोरी से हटा दिया जाएगा, और हटा दिया जाएगा तो ये तो मेथड भी चला गया ना, डेकोरेटर भी चला गया। दोनों का होना जरूरी है क्लास का एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, दोनों का होना जरूरी है किसी क्लास में, एबीसी का भी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी, किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। यहाँ पे दोनों बातें फुलफिल हो रही थी जब तक ये 1 था, क्योंकि एबीसी तो आ रहा था ऊपर से, और ऊपर से विड्रॉवल भी आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने ये 1 किया, वो ओवरराइड हो गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया, उस विड्रॉवल को इसको रखा गया। पेमेंट वाला याद है ना, पे करने के लिए, गिफ्ट मांगने के लिए हमने बात करी थी, तो हर कोई पेमेंट दे रहा था, लेकिन जो नजदीकी था उसका पेमेंट बस लिया जा रहा था, याद है, बाकी सबको ओवरराइड कर दिया जा रहा था। वही ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल है। ठीक है, जब हमने ये किया तो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर कृष्णा डॉट, और देखो विड्रोवल आ रहा है, और लिखा जाएगा वेलकम टू विड्रोवल सेक्शन। इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, यहाँ पे पास लिखा होता तो ये तो चला ही नहीं। कौन चला? ये वाला चला। ठीक है, तो हमने ये क्यों किया कि कृष्णा यानी कि टीम लीड जो है अपने टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट दे रहा है कि भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, सब अलग अलग कोडिंग करे, और लास्ट में सबकी कोडिंग एक साथ लेके जो भी इसने लिखा वो क्या करेगा, इन सबको हटा के इसके जगह पे लिख देगा और फिर रन करा देगा, और एबीसी को हटा देगा, इसको हटा देगा, चल गया कोड हमारा, प्रोजेक्ट कंप्लीट। 10 टीम मेंबर है, 10 मॉड्यूल है, इसको मॉड्यूल कहते हैं, ये एक मॉड्यूल है, सॉरी ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है। तो इस तरह से हर एक टीम मेंबर अलग अलग मॉड्यूल की कोडिंग करते हैं, तो इससे कोडिंग पास हो जाती है। अब एक बंदा 10 काम करेगा तो 10 दिन लगाएगा, 10 लोग एक ही काम करेंगे तो एक ही दिन में हो जाएगा ना। 10 लोग 10 अलग अलग काम करते हैं, सब एक एक दिन लगा रहे, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा, खत्म, डे एंड में। फास्ट डेवलपमेंट के लिए इस तरह के प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर सबके कान में जा जाके नहीं बताएगा, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है, यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो सबको दिख जाएगा कि किसको क्या क्या साइन हुआ है काम, है ना। जीनियस हो, जीनियस तुम, आंख मार रहे हो, फड़क रही है आंख, देखना आप सगुन होगा। कौन सा वाला? उससे आप सगुन होता है कि शुभ होता है, वो बताएगी। हैं? आप बताएंगे सर? ये वाली, पैसे मिलने वाले हैं आज, मेट्रो से मत जाइयो, पैदल जाना है, जाना, पैदल जाना, रोड देखते देखते जाना, पैसे मिलेंगे। परसों रात को 5,000 गिरे हैं मेरे जानने वाले के गिरे हैं। ठीक है, मिलेगा जरूर, मिल गया तो ले आना वापस। ठीक है,
500 के हैं सब। ठीक है। हैं? अच्छा, पापा की प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ोगे और हमारी भी नहीं छोड़ोगे। चलो, ये समझ में आया सबको कि क्यों हम एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं? सर, दीपक सर समझ में आया? पक्का? अच्छा, चलो एक और काम करते हैं। अब मान लो इसी चीज को, मोर देन वन क्लास को, वो मोर देन वन मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम जाके लिख देंगे एट द रेट क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब कृष्णा फिर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करेगा कृष्णा, कृष्णा एक और क्लास बनाएगा और उस क्लास का नाम ATM2 रखेगा फिर से। ठीक है, और इसके अंदर किसको इनहेरिट कर लेगा, ATM को। ठीक है, जब इनहेरिट करेगा ATM को तो इसके अंदर डेफ, उसने इस बार क्या किया, विड्रॉवल लिख लिया। उसने सोचा कि भाई विड्रॉवल को ओवरराइड कर दिया हमने, है ना, लेकिन याद रखना ये जो किया गया है, ये जो किया गया है, बंद करना दोस्त। चलो, तो ये जो किया गया है वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन, है ना, इसमें एक ही मेथड को ओवरराइड किया गया जो एब्स्ट्रैक्ट बना था, अभी भी एक मेथड तो है ना, और ABC नाम की क्लास भी आ रही है नीचे, तो ये क्लास अभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कहलाएगा। देखो, कृष्णा इज इक्वल टू ATM2 लिखूंगा और ये बोलेगा इंस्टेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अभी भी विड्रॉवल जो है, सॉरी डिपॉजिट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डमी बनाना पड़ेगा इसके अंदर, डेफ क्या लिखना पड़ेगा, डिपॉजिट। ठीक है, और सेल्फ, और इसके अंदर हम पास लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी कोडिंग करनी है ना, सिर्फ हम इसी में कोडिंग करेंगे और किसी को नहीं छुएंगे। क्लियर है, इसलिए ये किया जाता है। मोर देन वन टीम मेंबर जब होंगे तो उनको भी तो बनाना पड़ेगा। मान लो कि ये किसको, आशीष को असाइन हुआ, कृष्णा ने तो अपना काम कर लिया, आशीष ने नहीं किया, तो आशीष को भी तो इनहेरिट करना पड़ेगा ये। आशीष जब इनहेरिट इसको करेगा तो क्या करेगा आशीष, आशीष बोलेगा मैं अपने नाम से ही क्लास बनाऊंगा और ATM पैरेंथेसिस लिखूंगा इसमें। आशीष, क्या सोच रहे हो, इधर नहीं मिलेगा को, हाथ में तो नहीं मिलने वाला तुम्हारा पैसा, इधर गिरा ही नहीं था, जहांगीरपुरी की तरफ गिरा है। ठीक है, आशीष ने ATM बनाया, अच्छा इसका भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आशीष ने ATM3 नाम से एक क्लास बनाया, उसको भी तो बनाना पड़ेगा ना क्लास, वो भी तो प्रोजेक्ट पे काम करेगा। पैसा ही ढूंढ रही है अभी भी, गूगल मैप पे ढूंढ रहे हो क्या, ATM